कल हमारी बात हुई थी, हमने अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा था और हमने दो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात की थी। पहली प्रिंसिपल कौन सा था अपना? आर्हीनियस। आर्हीनियस जो है उसके बारे में पढ़ा था। दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने? ब्रोंस्टेड लोरी। एक बार उनको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। क्या है ये सिद्धांत? आर्हीनियस बताता है कि जो जलीय विलयन में H+ डोनेट करते हैं, H+ का त्याग करते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जो जलीय विलयन में OH- का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये बात की थी आर्हीनियस ने। उसके बाद में ब्रोंस्टेड और लोरी आते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो H+ त्याग करते हैं, किसी भी माध्यम में H+ त्याग करते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो H+ ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। तो ये दो प्रिंसिपल जो थे, दो सिद्धांत थे, उनके बारे में हमने कल बात की थी। आज अपन इसके आगे पढ़ेंगे। आज नेक्स्ट सिद्धांत अपना पास लुईस सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये लुईस सिद्धांत अपने आप में। लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस सिद्धांत क्या है इसमें? देखो, लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करें। एसिड और बेस या क्षार। सबसे पहले अपन बात करें अम्ल क्या होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसको ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो तो कहलाते हैं अपने पास एसिड। इसके जस्ट अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? अपने पास बेस कहलाएंगे। कौन करेगा त्याग, कौन ग्रहण करेगा, इसके बारे में देखो भैया। ये क्या कह रहा हूं कि अम्ल कौन होता है? जो क्या करता है? H+ का त्याग करता है, ठीक है। अब H+ का त्याग कौन करेगा? कौन इलेक्ट्रॉन, यहां पर यदि पर बात करें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कौन ग्रहण करेगा? तो ध्यान रखना है कि जिसके पास क्या होता है, कौन ग्रहण करेगा बेटा? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो? कमी हो, ठीक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, ठीक है। अब कौन ग्रहण कर सकता है? तो भैया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। जैसे ये सोडियम है बेटा, इस सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो ये क्या बना लिया? सोडियम प्लस, और इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो बेटा ये सोडियम प्लस क्या है? ये सोडियम प्लस एसिड। क्या है? एसिड। क्यों है? क्योंकि इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी हो गई ना। तो ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन अब ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण ये क्या कहलाता है? तो कर ही लियो। किसने? अरे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है बेटा, ये सोडियम है। हाँ, वो तो इसने लॉस कर दिया, क्या बना? ये सोडियम। तो इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है बेटा, कमी है इसके पास, डेफिशिएंसी है, कमी है इसके पास Na+ के पास। तो ये क्या बन गया अपने पास? ये बन गया एसिड। क्या बन गया? एसिड। इसी प्रकार से जस्ट उल्टा बेस क्या होता है? किसको कहते हैं अपन? बेस। क्षार किसको कहते हैं? तो जिसके पास क्या हो कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता हो, इलेक्ट्रॉन क्या करता हो? त्याग करता हो। इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करेगा बेटा? कौन करेगा? जिसके पास क्या? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो क्या करेगा? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो क्या करेगा? त्याग करेगा। कौन करेगा बेटा? देखो कि जैसे मैंने कहा ये Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 8 1 है ना। 2 8 1 होता ना। तो ये क्या करेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण ये क्या है? बेस है। क्या है? क्षार है। और ये क्या है? अम्ल है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो तो कहलाता बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, भैया क्या था? आपके पास 10 रुपए थे, 10 रुपए आपने किसी को दे दिए, ठीक है। तो आप पहले तो क्या है? करोड़पति है, 10 रुपये आपके पास,
ठीक है, आप बेश है, किसी को दे सकते हो, लेकिन जब आपके पास 10 रुपये यहाँ से निकल गई तो आप तो फुकरू राम हो गए ना। फिर अब क्या आप दे सकते हो किसी को? नहीं दे सकते ना, तो आपके पास क्या है, कमी अब, और कमी है तो क्या करोगे आप, ब्लेंड करोगे, तो क्या बन गया वहां पे, एसिड। जब आपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो बेस जब आपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो आप क्या बन जाओगे, एसिड बन जाओगे, समझ गई। अच्छा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, आपके पास रुपए थे, तो आप क्या थे, बेस थे, समझ गई क्या। चलो देखिए और एग्जांपल देखिए भैया, जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, वो हमेशा बेस होगा। जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा बेस, क्योंकि देखो जैसे Cl है बेटा, ये Cl, ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही क्या आ जाएगा, Cl माइनस। तो Cl माइनस क्या है, Cl माइनस क्या है, तो ये बेस है, क्या है, बेस है, क्षार है। क्यों, क्योंकि भैया इसके पास अधिकता हो गई, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इसके पास अधिकता होगी, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इसका मतलब ये क्या हुआ, एसिड एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। Cl क्या है, एसिड, और ये Cl माइनस क्या है, बेस, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो, चाहे Cl है, चाहे OH माइनस है, ठीक है, चाहे Br माइनस है, चाहे I माइनस है, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एसिड कौन होते हैं, तो एसिड कौन होते हैं बेटा, तो आपको ध्यान रखना जिनके ऊपर भी प्लस चार्ज होगा, प्लस जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, Al+3, ठीक है। अच्छा Fe+2, Fe+3, तो ये सभी के सभी क्या है बेटा, ये सभी के सभी एसिड है। क्यों है एसिड, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, कमी है, कमी होने के कारण ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा बेस कौन है, बेस वो होते हैं जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो ये जो बेस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। त्याग कौन करेगा, हमेशा माइनस चार्ज वाला करेगा, समझ गई। चलो एक तो ये बात होगी, प्लस और माइनस से आप बता सकते हो कि कौन है। अच्छा दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जिसके पास भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से कम, 8 से कम, 8 से कम जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 से कम किसके पास होंगे बेटा, तो एग्जाम्पल यदि अपन ले तो BF3, BeCl2, देखो बोरोन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3। ये किसी अन्य के साथ बॉन्ड करता है, अन्य के साथ जब ये बॉन्ड करेगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6, 3 और 3 6। तो इसके पास बोरोन ट्राइक्लोराइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6, समझे क्या। और स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 वाले स्थायी होते हैं, क्या होते हैं, स्थायी, और स्थायी होने के कारण कोई बंध नहीं बनाते। 8 वाले स्थायी होते हैं, और 8 वाले स्थायी होने के कारण किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनाते, समझ गए क्या। बात करें अम्ल और क्षार के बारे में, एसिड और बेस के बारे में, तो बेटा एक बात ध्यान रखनी आपको कि जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह स्टेबल होता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल, ठीक है, और कोई बंध नहीं बनाता, किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनाएगा, न तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा न गेन करेगा। जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनाते। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो बेटा स्टेप जैसे पर बात करें, नियोन आती है, आर्गन आती है, क्रिप्टोन आती है, जिनॉन आती है और रेडोन। नाम सुना है, नोबल गैस 18वें वर्ग के सदस्य। हीलियम, हीलियम को छोड़ दो, बाकियों के पास सभी के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन होती है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनॉन और रेडोन। नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनॉन और रेडोन, सभी के पास यदि अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं, और 8 वाले क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि जिसके पास या तो 8 से कम होती है
या तो 8 से कंडीशन ये दो बनती है, या तो 8 से क्या होंगे कम होंगे, या 8 से क्या होंगे ज्यादा होंगे, दो कंडीशन बनेगी। ठीक है बेटा, ये किसी प्रकार की कोई बॉन्ड नहीं बनाती इस कारण इनको ये किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं बनाती है, तो इस कारण से इनको कहा जाता है इनर्ट गैस। क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस, या इनको कहा जाता है नोबल गैस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब अपन बात करें 8 से कम या ज्यादा वालों की। तो बेटा जैसे अपन बात करें बेरिलियम, तो बेरिलियम डाइक्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अच्छा ये सभी के सभी यदि अपन बात करें तो इनके पास क्या 8 से कम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, इसके पास कितने है? 6। ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि अपन ज्यादा वाले बात करें तो फास्फोरस, पेंटाक्लोराइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड। फास्फोरस के पास 5 खुद के होते हैं बेटा, 5 क्लोरीन की, 5 और 5 10। सल्फर के पास कितने? 6 और 6 12। ठीक है, तो अब देखो जिनके पास 8 से कम होते हैं वो तो क्या कहलाएंगे अपने पास कि इनकी क्या प्रॉपर्टी है? 8 से कम है इनके पास, तो ये क्या कर सकते हैं? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड। तो भैया इनके पास 8 से कम है तो ये क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनके 8 से कम इलेक्ट्रॉन इनके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए? 8। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए? 8। और इनके पास क्या है? 8 से कम, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। इसी प्रकार से यदि अपन इनमें बात करें, इनमें यदि अपन बात करें तो इनके पास क्या है? 8 से ज्यादा, 10 और 12, तो ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या इनकी ज्यादा है बेटा? 8 से ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये क्या कर सकते हैं? लॉस कर सकते हैं। लॉस करने के कारण को क्या कहेंगे अपन? बेस कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं। क्लियर? पहली बात क्या बताई मैंने? पहली बात ये बताई मैंने कि एसिड कौन होते हैं? तो एसिड वे होते हैं जो जिन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस होता है। बेस कौन से होते हैं? जिन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस। एसिड कौन से होते हैं? जिन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस। बेस कौन से होते हैं? जिन पर माइनस। दूसरी बात कि जिनके पास भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाएंगे? एसिड। और मोर देन 8 क्या कहलाएंगे? तो मोर देन 8 क्या कहलाएंगे? बेस। क्लियर? नेक्स्ट तीसरी बात और समझो आप। देखो कि यदि कोई कार्बन है बेटा, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी एटम है जिसे में कार्बन ले लिया बेटा, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन के पास यदि ये डबल बॉन्ड द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा किसी ये डबल बॉन्ड द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, ठीक है, यदि ये जुड़ा हुआ है, यदि अपने पास कोई भी एटम किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। तो इसी कारण से CO2, SO2, SO3 इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? एसिड होती है। कैसी होती है? एसिड होती है। तभी आपने नाम सुना होगा एसिड रेन। एसिड रेन का नाम सुना ना? एसिड रेन क्यों होती है? क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या बढ़ती जा रही है? CO2, SO2, SO3, तो ये pH के मान को क्या कर देंगी? कम कर देंगी। CO2, SO2, SO3 ये क्या करती है? pH का मान जो है उसको कम कर देती है। और रेन जो होती है वो क्या होती है कि अपने पास जो नॉर्मल जो रेन होती है 5.6 उससे भी कम pH की हो जाती है, एसिड रेन होने के कारण होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिनमें कोई एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसी अन्य एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी क्या होते हैं? एसिड होते हैं। उनके पास क्या होते हैं? यदि अपन बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि जिनके ऊपर भी लोन पेयर पाया जाता है, जिनके ऊपर भी लोन पेयर पाया जाता है, तो बेटा ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं। ये जैसे अब मैंने लिखा OH, ऑक्सीजन पर देखो एक शब्द आता बेटा फोन, FON, तो ध्यान रखना है। फ्लोरीन के पास 3
ऑक्सीजन के पास 2, इसके पास 1। इलेक्ट्रॉन जो कम होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। देखो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने, 2। इसी प्रकार से कहीं पर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बेटा, आपको याद रखना है कितना, 1। ठीक है, इसी प्रकार से कहीं पर एक्स आए तो एक्स के पास कितने होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके पास कितने होंगे, 3 लोन पेयर। क्लियर, तो ये क्या होंगे भाई, इन पर लोन पेयर है तो ये क्या होंगे, बेस होंगे। क्या होंगे, बेस। तो एक बार पुनः सुन लो, तीन बातें हमने बताई है। पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, एसिड। नेगेटिव चार्ज वाला क्या कहलाता है, बेस। जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाता है, एसिड। 8 से ज्यादा वाला क्या कहलाता है, बेस। अच्छा, जिनके पास जिसमें कोई एटम अन्य किसी डिफरेंट एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा अपने पास, एसिड। अच्छा, जिनके ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाती है, बेस। क्लियर, तो ये कहलाता है लुईस सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा सभी एटम की एक्सप्लेन हो सकती है कि कौन एसिड है कौन बेस है। सबसे सर्वमान्य मॉडल है ये, सबसे सर्वमान्य क्या है, प्रिंसिपल है ये, सबसे अच्छा है, हर प्रकार की इसमें कोई कमियां नहीं है, इसका सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता था लुईस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास एप्लीकेशन। एसिड और बेस की क्या क्या एप्लीकेशन है। एक तरफ अपन बात करेंगे एसिड की एप्लीकेशन, फिर अपन बात करेंगे बेस की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें, एक शब्द आता है बेटा HCl। HCl, ठीक है, इस HCl जो होता है ये एक तरह से तेजाब होता है, तेजाब। ठीक है, तो इसका प्रमुख उपयोग जो होता है क्लीनिंग में होता है, सफाई में होता है। सिंक वगैरह जो होते हैं उनमें साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग होता है, एक शब्द आता है बेटा, इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है, तो एक्वारेजिया कहते हैं बेटा 3 भाग तो HCl और 1 भाग HNO3। 3 भाग तो ये और 1 भाग ये, 3 भाग, 75% ये और 25% ये, इसको अपन कहा जाता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है यह जो अपने पास, जब आप सुनार के पास जाते हैं बेटा, सुनार क्या करता है, एक पानी रखता है और उसमें क्या करता है, उस जो गहना जो होता है उसको डुबोता है, तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, जो गोल्ड है वो पिघल कर उसमें पड़ जाता है। समझ गए, आपको सोना क्या दिखाई देने लग जाता, नया नया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उसमें ज्यादा समय वो रगड़ता है इसीलिए ताकि उसका थोड़ा सोना उसमें पड़ जाए। ठीक है ना, ध्यान रखा करो, है ना। आप जब सफाई करवाते हो ना सोने वगैरह की, तो वो आधा तो उसमें गेट देता अपना, उसमें जितना समय लगोगे वापस यूज थोड़ी होगा। हाँ, रीयूज क्यों नहीं होता, क्या ना बेटा, उसको लाएंगे यूज हो जाएगा। तो पूरे चला। ठीक है, तो एक्वारेजिया जो होता है, एक्वारेजिया 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, ये क्या होता है, ये गहनों, सोना चांदी आदि को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोना चांदी को ये मेल्ट कर देता है, पिघला देता है। ठीक है, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या, 3 पार्ट अपने पास HCl और 1 पार्ट HNO3, क्या कहलाता है, एक्वारेजिया। इसका यूज क्या होता है, तो गहनों को पिघलाने के लिए, सोना चांदी के जो होती है उनको गलाने में इसका काम किया जाता है। सर हम हाथ देते हैं, हाथ कौन देना में, है ना, जल जाएगा। H2SO4, H2SO4, थर्ड एसिड आ रहा है H2SO4। H2SO4 होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। अच्छा, किसी भी देश की प्रगति ऐसे मान जाती है कि कितना H2SO4 यूज हो रहा है, जितना ज्यादा मतलब कंट्री डेवलपमेंट होता है, डेवलप होता है, वो इस H2SO4 का ज्यादा यूज होगा। जितनी ज्यादा डेवलप होगा, जितनी ज्यादा ये H2SO4 यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, देश विकसित है, डेवलप है। और कहीं यूज ही नहीं लेने हैं, इसका मतलब यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज काम में आता है बेटा। ठीक है, हर चीज में काम आता है इसका। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसका काम होता है। इसका किसी भी यदि कंट्री में कितना यूज हो रहा है, वो ये बताता है कि ये देश कितना सुदृढ़ है, कितना डेवलपमेंट है। H2SO4, एक तो बेटा ये जो अपने पास सेल बनते हैं, सेल जो गाड़ियों में जो बैटरी रखी जाती है ना, बैटरी, तो उसमें H2SO4 भरा जाता है।
गाड़ी वगैरह में जो बैटरी आती है ना, ठीक है ना, जो अपन लाइटिंग में भी लेते हैं कई बैटरियाँ, ठीक है ना, तो उनमें क्या भरा जाता है, H2SO4 भरा जाता है। ठीक है, सेल में काम हो गया। इसके अलावा यदि अपन बात करें, काफी ऐसी विधियां होती है, काफी ऐसी मेथड होती हैं जिनमें H2SO4 प्रयोग किया जाता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसी से भी आपको H2SO4 निकालना है, जल निकालना है किसी से भी, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, H2O बाहर निकाल देता है। समझिए, किसी पर भी ये डाल दोगे तो ये H2SO4 उसका बाहर निकल जाएगा, H2O वाटर उससे निकल जाएगा। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, पहली बात आ गई अपने पास HCl का क्या यूज होता है, क्लीनिंग में यूज होता है, तेजाब वगैरह के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा हमारी सब बात हुई एक्वारेजिया क्या काम आता है, तो आपको ध्यान रखना 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 क्या कहलाता है, एक्वारेजिया कहलाता है। सोने चांदी आदि की गहनी जो होती हैं उनमें इसका प्रयोग, गलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड अपन बात करें H2SO4 जो होता है इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका एक तो अपन क्या होता है सेल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो जाता है, और इसके काफी कई अन्य यूज है। एक बेटा अपने पास आता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। एक तो कहाँ हो गया, ये एक्वारेजिया में काम हो गया, एक्वारेजिया में काम आता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बेटा, एक इसमें जो अपने पास अपन कहेंगे कि जो अपने पास यूरिया वगैरह जो आती है उनके फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। यूरिया वगैरह बनती है ना, खेतों में डालते हैं, उस यूरिया वगैरह के फॉर्मेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, यूरिया वगैरह के इसके निर्माण में काम किया जाता है। अब अपन बात करें प्रमुख बेसों के बारे में, किस किस बेस का कहाँ उपयोग होता है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपने पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक अपने पास प्रमुख आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रमुख आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रमुख बेस है जो अपने काम आती है। सबसे पहले अपन बात करें, सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला जो बेस होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ प्रयोग होता है, ऐसे पूछो कहाँ नहीं होता, ग्लास इंडस्ट्रीज में, ग्लास यदि जो बनती है कांच वगैरह इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पेपर इंडस्ट्रीज, कागज वगैरह की जो भी इंडस्ट्रीज होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, सोप फॉर्मेशन, साबुन वगैरह जो बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, पहला ग्लास में, पेपर इंडस्ट्रीज में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, रबर इंडस्ट्रीज में, तो इसका काफी यूज होता है। काम क्या होता है, ये फॉर्मेशन करता है कांच वगैरह, सोडियम का आता है वहां पर काम, तो ये NaOH देता है सोडियम। सोडियम गैस बन जाएगी। हाँ, सोडियम है यहाँ, सोडियम कुछ भाग और भी मिलते हैं उसमें, सीमेंट वगैरह में भी ये काम आता है, तो यहाँ से क्या होता है Na मिल जाता है उसको। ठीक है, अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेटा इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको क्या काम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो एक तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट यूज है इसका, एंटा एसिड होता है बेटा। क्या होता है, एंटा एसिड। एसिड क्या होते हैं, अपन अपने शरीर में एक ऑर्गन्स बताया था आपको जो एसिड का सिक्रेट करता है, हाँ, लीवर होता है, स्टोमच। कौन होता है, स्टोमच। हमारे शरीर का एक ऑर्गन होता है स्टोमच, जो कौन से एसिड का सिक्रेट करता है बेटा, HCl। ठीक है ना, और कई बार क्या होते हैं कि अपने शरीर में HCl ज्यादा सिक्रेट होने लग जाता है, तो हमारी एसिडिटी हो जाती है, पेट दर्द होने लग जाता है। नाम सुना है, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो आप क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो वगैरह लेते हैं, तो उनमें क्या मिलता है अपने पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे बात समझे, तो वहां पर इसका यानी एंटा एसिड होता है, एसिडिटी जो होती है उसको खत्म करता है, एंटा एसिड, यानी इस खाने के लिए यूज किया जाता है इसका। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना होता है बेटा। क्या होता है, चूना। इसको अपन कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहती है, क्विक लाइम। चूना या कली जो होती है उसको कहती है बेटा क्विक लाइम।
ठीक है, क्विक लाइम चूने के पत्थर जो होते हैं उसमें आप क्या करें, उसमें अपन पानी डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या उपयोग होता है, पेंट वगैरह में, पेंट वगैरह पेंटिंग वगैरह करते हैं ना, पेंट करी सफेदी, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो गुटखा जो आता है, गुटखा उनमें भी चूना उपयोग किया जाता है, ठीक है। वो क्यों करे सर? हाँ, चूना इसीलिए खाया जाता है बेटा क्योंकि ये भी क्या होता है, यदि अपन बात करें तो ये बेस होता है बेटा, क्या होता है बेस, और शरीर में जाकर ये एसिडिटी को खत्म कर देता है, ठीक है। एसिड और बेस की प्रमुख प्रॉपर्टीज की, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, एसिड की क्या विशेषताएं होती है और बेस की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में बात करें। तो बेटा पहली बात तो आपको मैंने बताई थी, एसिड जो होता है बेटा, ये एसिड क्या करता है, ये ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू नीला, उसको रेड में कन्वर्ट करता है, यानी ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है, रेड में, ठीक है। तो जो अपने पास क्या करेंगे, और आपको एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने बताया था अपने पास केवल एक लिटमस पेपर है, ठीक है। अच्छा, बेस का क्या काम होता है, तो बेस जस्ट उल्टा करता है बेटा, बेस करता है किसको, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब बेटा उस क्वेश्चन के बारे में बात करें, हमारे पास क्या था, हमारे पास 3 पात्र हैं और इसमें एक सब्सटेंस है, एक इसमें कोई सब्सटेंस है और इसमें कोई एक सब्सटेंस है। आपको पता नहीं है कि कौन से में एक एसिड है, कौन से में बेस है और कौन सा ये अपने पास न्यूट्रल है। अपने पास 3 ट्यूब है, इन 3 ट्यूब में हमें पता नहीं है और आपके पास केवल और केवल एक लिटमस पेपर है, एक लिटमस पेपर, मान लो ये रेड है अपने पास, तो आप कैसे आइडेंटिफाइड करोगे कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको इस रेड को और इसमें से किसी एक में डुबोगे, डुबोया, ठीक है। मान लो ये रेड से ब्लू में हो गया, इसमें चेंज हो गया रेड से, तो कैसा कैसा सॉल्यूशन, मान लो इसमें डुबाया आपने और ये रेड से किस में हो गया, ब्लू में, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, बेस है। अच्छा, अब इस रेड का कलर कैसा हो गया, रे ब्लू हो गया ना भाई। अब इस ब्लू को यदि आप इनमें से किसी एक में डुबोगे तो आप क्या देखोगे कि ब्लू वाला जो है ना, मान लो इसमें आपने डुबोया और इसमें क्या हुआ, ब्लू से ये क्या हो गया, रेड हो गया, क्या हो गया, ब्लू से रेड, इसका मतलब ये कैसा था, एसिड। और आपने पहले रेड में डुबोया था तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और अब ब्लू वाला डुबोया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब ये कैसा है। तो आपने एक ही लिटमस पेपर से आप आइडेंटिफाइड भी कर सकते, समझ गए, ठीक है। तो बेटा इसकी अपन सामान्य विशेषताएं देखिए, क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता मैंने बताई, क्या विशेषता बताई कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू को किस में चेंज करते हैं, रेड में। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में जो करता है वो कहलाता है एसिड। बेस क्या होते हैं, रेड को किस में चेंज करते हैं, ब्लू।